देखो अभी जो प्रकरण है ना, ये सारे प्रकरण ऐसे हैं, खैर तो मोक्षण प्रकाशा की लाइन ऐसी जिस पे आप प्रवचन कर सकते हो, और ये प्रकरण भी ऐसे हैं जिन पे आप 2-2, 3-3 दिन लगातार प्रवचन कर सकते हो। लेकिन अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए, पढ़ने के एंगल से कोई विषय की गहराई से संबंधित कोई बात ऐसी देखी, विस्तार तो कुछ ही हो सकता है, पर समझने के एंगल से इसमें देखा जाए तो इन प्रकरणों में ऐसी बात नहीं है जिसमें समझने की कोई डिफ़िकल्टी हो। अब जैसे वाचन सुनने योग्य शास्त्र हैं, इस पूरे प्रकरण का सारांश ये है कि जिसमें वीतरागता प्रकट की गई हो वे शास्त्र वाचन सुनने योग्य हैं। इसको छोड़ करके अन्य प्रयोजन का पोषण जिन ग्रंथों में होता हो वे ग्रंथ पढ़ने सुनने योग्य नहीं हैं। कुल मिला के इस पूरे प्रकरण का सार ये है। इसलिए अपन चाहेंगे कि थोड़ा तेज चल लेंगे, फिर वक्ता के स्वरूप में भी जो थोड़ी बात करनी वो हम करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो भैया। मोक्षमार्ग प्रकाशक पेज नंबर 14, वाचन सुनने योग शास्त्र। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाशक, कितना ही सिखा लो, कितना ही कह लो, हमें माइक तो मुंह से चिपका के करना है। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाशक करे वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग, जो किसी प्रकार जो लिखा है ना, ये किसी प्रकार चारों अनुयोगों के संदर्भ में समझ लेना चाहिए। अनुयोग तो 4 प्रकार के हैं ना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो किसी प्रकार वीतरागता प्रकट की गई, कहीं कहानियाँ सुना के कही गई, कहीं क्या खाना क्या नहीं खाना इसके माध्यम से की गई, कहाँ कर्मों का बंध संसार का स्वरूप बता के कही गई, कहीं जीव द्रव्य 9 द्रव्य इनका स्वरूप बता के कही गई। एक किसी प्रकार में चारों अनुयोग गर्भित करने की कोशिश करनी चाहिए। चलो। जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कौतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का और अतत्व सिद्धांत का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो वे शास्त्र नहीं, शस्त्र हैं। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ उसकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी? जीव का स्वभाव घात ही किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। यहाँ वाचना सुनना जिस प्रकार कहा उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य हैं। विराजो। देखो, राग, द्वेष और मिथ्यात्व इन तीनों को अलग अलग करके उन्होंने निषेध किया और तीनों के लिए अलग अलग क्रियाएं वहाँ उन्होंने कहीं हिंसा युद्धादि का पोषण करके द्वेष, श्रृंगार भोग का पोषण करके राग और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह, क्योंकि यही भाव त्यागने योग्य हैं, यही भाव दुखदायी हैं। और फिर उन्होंने अगली बात ये कही कि अगर तुम मोह राग द्वेष का ही पोषण कर रहे हो तो तुमने क्या होशियारी की कि अनादिकाल से जीव उन्हीं से दुखी था, संगी पंचेंद्रिय हुआ तो दुख दूर करने के लिए मार्ग ढूंढने के लिए कोशिश की और तुमने मार्ग ढूंढने के नाम पे जो दुख के मार्ग थे उन पे लगा दिया। तो इसको कहते हैं पहले ही मरे थे और मार दिया। आँख में मिर्ची तो पहले ही थी, तुमने और सलो आँखें तो पहले ही फूटी थी, उसमें मिर्ची और डाल दी। तो वो ना अंध असूझन की अखियन में झोंकत हैं रज राम दुहाई, नहीं सुना? कल परसों कोई एक बहुत बढ़िया पुराने कवि कोई भजन गा रहा था, सुबह या शाम के सेशन में। कौन गा रहा था? कौन सा गा रहे थे बोलोगे? मैं बताऊँ वही था कि नहीं? नहीं, हाँ हमको कुछ है। तुम गा रहे थे? अच्छा गा रहे थे।
हैं ये। खैर चलो, तो मैं तो इस संदर्भ में कही कि अंध असूझन की अखियन में झोंकत हैं, ये सब पुराने वो हैं। शायद बनारसी दास जी का पद है कि किसका है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये आगे हैं कोई, दौलत राम जी का है। ये आप सुनो, पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा। ऐसी बहुत सारी उपमाएं दी हैं कि पहले ही से जीव बहुत दुखी है और राग भाव से त्रस्त होकर के संसार का अभाव करने के रास्ता ढूंढने आया है, और संसार का नाश करने के आता है, और उससे वो इसी मार्ग की शिक्षा दे दो जिससे संसार बढ़े। तो अंध असूझन की अखियन में झोंकत हैं रज राम दुहाई। ये जो लौकिक कवि हैं उनके संदर्भ में उन्होंने यहाँ ये बात कही है। ये बात यहाँ है कि पहले ही तो जीव दुखी था और उसके दुख को मिटाने के लिए तुमने इस संसार के मार्गों का पोषण किया। माने जीव दुखी था और तुमने रोटी कमाने का उपाय बता दिया। अरे भैया, रोटी कमाने से दुखी नहीं है, क्योंकि अगर रोटी कमाने से दुख होता तो चारों गति में रोटी की व्यवस्था तो है, कोई भूखा नहीं मरता चारों गति में, जैसी जैसी योग्यता है वैसी। ठीक है, नरकों में ऐसे ही है कि वहाँ रोटी नहीं मिलनी तो नहीं मिलती, त्रियंश में जितना मिलना उतना मिलता है, पर आखिरकार खाना से दुखी है ऐसा तो नहीं है ना नियम। भोगों के होने या भोगों के नहीं होने से कौन दुखी है? वास्तव में तो उनके प्रति जो एकत्व ममत्व का भाव है, उनके प्रति जो कसाय परिणाम है, दुख तो उससे है। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ये कहता है कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, और उसको ना देख करके, उससे विरुद्ध वस्तुओं को देख करके उनसे पूरा होने की कोशिश करते हो। यही तो अज्ञान है, यही तो टर्निंग पॉइंट है। और उसकी चर्चा तो करते नहीं हो कि तुम ऐसा करो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे बन जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अब लौकिक एंगल से भी देखो तो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, इस क्षेत्र के छोड़ दो जरा, वे हमें क्या सिखाते हैं? बच्चे पैदा हुए तो क्या सिखाते हैं कि भैया अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो खाओगे क्या? हैं, जिसको धंधा करना है उसको शुरू से धंधे के एंगल से सब चीज़ की ट्रेनिंग देने की कोशिश, फिर धंधे पे बिठाएंगे, हैं, फिर आजीविका से लगाएंगे, और फिर वे प्रपंच करेंगे जो सारी दुनिया करती है। हुआ क्या? इसके बाद सुख होगा का? मैं कह रहा हूँ जो असफल होगा उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो पाप के उदय से उसमें दुखी हूँ हम उनकी बात नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ पुण्य के उदय से भरपूर सुखी है। ये कितने दिन का अगर है तो पहली बात तो वो सुख ही नहीं है। लेकिन अगर ये इंद्रिय सुख भी सुख है, टोडरमल जी ने एक प्रकरण भी खड़ा किया है कि तुम इंद्रिय सुख को भी सुख कहो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते उसके परमानेंट की गारंटी दो और उससे न उकताने की गारंटी। तो सबसे बड़ी बात तो वहाँ ये है, उन्होंने कहा तुम इंद्रिय सुख को सुख कहते हो ना, हम इसको सुख कहने के लिए तैयार हैं। हम भी कहेंगे कि मोक्ष में सुख नहीं है, संसार में भी कदाचित सुख है, लेकिन तो हमें ये गारंटी दो कि जो सुखी हैं उनसे कहो कि वो उकताए नहीं, उससे थके नहीं। अब बोलो काय में सुख कहना? बड़े बड़े महलों में सुख है, बड़े महलों में सुख है तो फिर छोड़ करके रेगिस्तान की ओर क्यों दौड़ता है आदमी घूमने? बड़े उसमें सुख है तो फिर क्या बोलना चाहिए, एडवेंचर के लिए क्यों भगता है आदमी? फिर देहातों में, गांव में जब चक्कर लगाने क्यों दौड़ता है आदमी? महलों में सुख है तो महल में रहो कि नहीं उब गए। फिर खाने में सुख है तो फिर 56 प्रकार के भोग छोड़ करके समझ लो सूखी रोटी खाने के लिए क्यों दौड़ता है आदमी? जितनी चीज़ों पे लगाना सब पे लगाना आप, जितने लौकिक वस्तुएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में सुख है, जितने आपके दिमाग में हैं उन सब पे लगाओ कि मिल गए ना तो अब तो तृप्त हो जाओ, अब तो मगन हो जाओ। लेकिन गजब बात यह है कि जिस क्षण जो चीज़ मिलती है उसी क्षण उससे विरक्ति हो जाती है। ये अनुभव बताता हम सबका, अकेला हमारा नहीं तुम्हारा भी, कि जब तक समझ लो भोजनशाला में 7-8 दिन 10 दिन मिठाई नहीं बने, यार मिठाई नहीं बनी, मिठाई नहीं बनी, मिठाई नहीं बनी, और फिर जब मिठाई बन जाए फिर झक्के खाने की बात होए तो 2 कटोरी, 5 कटोरी, 10 कटोरी, कोई शूरमा 25 कटोरी, उसके बाद अब नहीं, फिर आलती वल्टी वो दाल रोटी चाहिए। बोलो, मैंने लगातार 5-7 दिन पक्का खाना बन जाए तो सब हाय हाय करने लगते हैं। तो काय में सुख है, नक्की करो। इसलिए संसार में किसी अपेक्षा सुख नहीं है।
तो संसार में सुख नहीं है, और सारे लौकिक जन संसार में सुख के लिए प्रतिद्वंद्वता, उसमें गुरुत्वपना, उसमें ही आचार्यत्व सिखाने की कोशिश करते हैं। तो मटका ही उल्टा रखा है। अब पहला मटका उल्टा रखा हो तो उसके ऊपर जितने मटके रखोगे वैसा उल्टे उल्टे रखे जाएंगे, सुलटा तो कोई नहीं होएगा। तो फिर सीधा मटका क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, बेसिक सिद्धांत। हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, ये बेसिक सिद्धांत। सब द्रव्य अपने कार्य को करने के लिए समर्थ हैं, पराधीन नहीं हैं, ये नक्की करो, फिर देखो सुख होता है कि नहीं। हम लौकिक में भी इस बात की बात सोचते हैं, क्षोभ्यम ज्ञान में, तो भी हमें इसी से निराकुलता का वेदन होता है। हम जब बहुत काम कर करके थक जाते हैं, वो जब नहीं होता तो फिर आखिरकार कौन से विचार से सुखी होते हैं? यार जो होना था वही हुआ, हमारे दिमाग लगाने से क्या होना है। सुखी तो आखिरकार इसी विचार से होते हैं, है ना। इसलिए कौन से शास्त्र पढ़ने योग्य हैं? जिनसे हमें परमार्थ की शिक्षा मिले, जिनसे हमें मोक्ष मार्ग की शिक्षा मिले, वे शास्त्र पढ़ने योग्य हैं। अथवा ऐसा कहो वे ही शास्त्र हैं, उन्हीं को पढ़ने योग्य हैं। जिनसे हमें मोक्ष मार्ग की शिक्षा ना मिले, संसार मार्ग की शिक्षा मिले, बेकार के शास्त्र। और देखो जिंदगी कितनी ऐसी गुजर जाती है कि जीवन का बहुभाग कौन सी चीज़ों को पढ़ने में जाता है, जो विद्या जिंदगी में काम नहीं आनी। देखो आपने जो पढ़ा वो आपके क्या काम आता है, वो विद्या उस काम कभी काम नहीं आती। और जो परमार्थ की विद्या है उसकी ओर किसी का नजर ही नहीं, उसकी ओर किसी का विचार ही नहीं जाता। अब मैं फिर कहता हूँ ये ऐसे विषय हैं कि इन पे अपन बोलना चालू करो तो इन पे आपको इतने विचार आएंगे कि आप सोच नहीं, माने आपके लिए अंत नहीं है। आप ऐसा अपना चिंतन लंबाओ कि सबका जीवन काय में जा रहा है, कि क्या पढ़ने योग्य है, क्या सुनने योग्य है, क्या लिखने योग्य है, क्या विचारने योग्य है। छोटे दादा जो बार बार कहते हैं ना कि ऐसे ही एटमॉस्फेयर बनाए रखना, इसी एटमॉस्फेयर में रहने योग्य है। मित्र भी बनाना तो एक सी रुचि के बनाना, दुश्मन भी बनाना तो इसी रुचि के बनाना। क्यों? क्योंकि बात होगी तो क्रमबद्ध पर्याय की होगी, बात होगी तो वस्तु स्वातंत्र की होगी, बात होगी तो निमित्त उपादान की होगी, दूसरी बातें ही नहीं चाहिए। क्यों? जिससे हमारे सुख का सीधा संबंध है वही एटमॉस्फेयर में हम रहें तो मजेदारी है। चलो अगला नेक्स्ट। अब भैया जी अपने लिए पढ़ने के लिए आ रही है, सब थोड़ा गंभीरता से पढ़ना। ये वक्ता का स्वरूप है ना, तो थोड़े बहुत वक्ता तो अपन सब हैं, वक्ता ही वक्ता है असली में। तो श्रोता भी वक्ता ही के लिए है, अपने लिए कौन सुनता है। इसलिए इस पूरे मुक्तान प्रकाशक में यही प्रकरण समझ लो, टोडरमल जी ने अपन को लक्ष्य में लेके लिखा है। ऐसा समझो कि ये टोडरमल जी सीधे बैठ करके हमें उपदेश दे रहे हैं। होता है ना जैसे कोई बड़े विद्वान आए, उनसे आप कहो कि साहब 2 शब्द हमें कहो विद्यार्थियों के लिए, तो आप कल्पना करो कि टोडरमल जी आए हैं और उनसे ये कही जा रही है कि साहब आप विद्यार्थियों के लिए 2 शब्द कहो, तो वे ये शब्द कह रहे हैं। चलो वक्ता का स्वरूप। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन सिद्धांत में दृढ़ हो। देखो अंडरलाइन करो एक एक बात को कि वक्ता की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? जैन सिद्धांत में दृढ़ हो। माने 3 लोग बदले तो बदल जाएं, हमारा विचार नहीं बदलना चाहिए। तो फिर वक्ता बनने की कोशिश करना। तुम्हें इस तत्व ज्ञान पर भरोसा आ गया, तुम्हें स्वीकार हो गया, हम पक्के हो गए, तो फिर हम दूसरों को पक्का करने की बात करो। हैं बस एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। पंडित जी सही में नहीं, कुंद ने कही है। समझ में आई? पहले अपने जीवन में तो उस चीज़ को पक्की कर लो कि हाँ मेरा सिद्धांत ऐसा ही है। क्यों? जब तक तुम्हें वो चीज़ पक्की नहीं है, जब तक तुम दूसरे को कहोगे कैसे, और तुम दूसरे को कहोगे भी तो वो प्रभावकारी कैसे होगी, वो असरदार कैसे होगी। वही ना गांधी जी का उदाहरण कि ये गुड़ खाना नहीं खाना चाहिए, तो ये 2-3 महीने बाद लाना। क्यों? पहले खुद तो जीवन में उतार लें, फिर हम दूसरों की कहेंगे। तो हम तो जीवन में उतारा भी तो श्रद्धा की में उतारने की बात है कि ये जैन तत्व ज्ञान का आचरण, जैन तत्व ज्ञान का व्यवहार
वास्तव में सुख का मार्ग है ये एक्सेप्ट है कि नहीं, कि साहब हम तो रात्रि भोजन का त्याग है। क्यों? क्योंकि जैनी के ग्रंथों में लिखा सदाचार के लिए, इसलिए कि हमें तो नित्य देव दर्शन है कि बिना उसके हम भोजन नहीं करते। कि क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी इसके लिए। वो तो बात बराबर है कि हम जैनी हैं इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, प्रतिज्ञा ली इसलिए देव दर्शन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। लेकिन मात्र प्रतिज्ञा निभाने के लिए देव दर्शन की क्या पद्धति है कि दृढ़ श्रद्धानी हो तो आगे बढ़, 10 लक्षण में जाओ तो दृढ़ श्रद्धानी हो तो आगे जाओ। मैं ऐसा कह के वो नहीं कहना चाहता कि साहब जाना बंद कर दो, मैं ये कहना चाहता हूँ श्रद्धान तो पक्का कर लो। क्यों? हम तो गद्दी पे बैठ के बड़ी बड़ी बात है कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, कुशील नहीं करनी चाहिए। और अब वो तो मैं कहना नहीं चाहता कि 10 दिन ही पूरे नहीं हो पाते, इतना संयम तो हम नहीं देखते। तो हमें देखते भी हो तो हम क्यों कहें, पर इतना तो है कि 11वें दिन और 10वें दिन के आचरण में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अकेले आचरण में नहीं, विचारों में, व्यवहार में का नकली आचरण वो हो रहे थे। खैर वो तो आचरण के एंगल पे बात की, पर मैं कह रहा हूं श्रद्धान में तो ये बात आए कि 3 लोग इधर से उधर होते हों तो हो जाएं, लेकिन सुखी होने का मार्ग यही है, वस्तु का स्वरूप यही है कि नहीं ये तो सोनगढ़ियों की बात है, ये तो अब सोनगढ़ में आ गए हैं, पढ़ना था और कोई रास्ता नहीं था इसलिए आ गए, तो अब यही कहना पड़ेगा। क्यों? मुमुक्षुओं में गए हैं, और मुमुक्षुओं में गए हैं तो जब तक एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है कहेंगे नहीं, जब तक उनको एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। अरे हम के किसी निमित्त से सही इस धारा में आ गए ना, इस पानी को चख लिया, तो अब तो देखो कि ये पानी ठीक है कि नहीं है, पुण्य के उदय से सही चाहे पाप के उदय से सही। आ गए ना, पढ़ लिया ना बिना किसी प्रेशर के, अपनी बुद्धि से देख लिया ना, और तुम्हें तो और अच्छा है कि जो इसी मिशन के थे और यहीं पढ़ने उन्हें तो दूसरी धारा देखी ही नहीं है, लेकिन कम से कम जो दूसरी धाराओं से यहाँ आए हैं उन्होंने तो सब देखा है, तो उनको तो निर्णय करने में बहुत आसानी होनी चाहिए। क्यों? उन्होंने उसमें वहाँ भी सब कुछ देखा है और यहाँ भी सब कुछ देखा, और बिना किसी लुकाव छुपाव के। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई 1 आध दिन का व्यवहार है तो हम आपके साथ कुछ और व्यवहार कर लेंगे और बाद में कुछ और होएगा। 24 घंटे आप यहाँ हो, तो अब तो जान लिया कि भैया सुखी होने का मार्ग क्या है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो गुरुदेव कहते वही, मैं कहता हूँ जो कुंद कहते वही मार्ग है कि नहीं है, ये नक्की करो। समाज में तो आज मुद्दे की बहस की बात तो यही है ना, सुख कैसे होएगा, सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है, निश्चय व्यवहार की यथार्थ संधि क्या है, ये सिद्धांत तो करो। जो मूल सिद्धांत हैं निमित्त उपादान, जो मूल सिद्धांत हैं वस्तु स्वातंत्र, जो मूल सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता, ये तो निर्णय करो। जिनेंद्र भगवान रागी नहीं होते, जिनेंद्र भगवान वीतरागी होते हैं, कितने कुछ कर लेना, वे कभी किसी का कुछ करेंगे नहीं, ये सिद्धांत तो नक्की करो कि नहीं वे करते नहीं, तो निश्चय का कथन है। लेकिन व्यवहार ने से भी तो कहा ही जाता है ना कि वे दुखियों का दुख दूर करते हैं, ये व्यवहारने का कथन भी तो है भाई साहब, है ना। और व्यवहारने का कथन व्यवहारने के कथन की अपेक्षा से है, और व्यवहारने का अर्थ क्या हो तुम जानते हो, और व्यवहारने की कहाँ क्या विवक्षा वो जानते हो। अब फिर वही बात है कि अपने एक शब्द का ऐसा विस्तार करो तो कितने अंत नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि जैन दर्शन का श्रद्धानी हो, तो श्रद्धानी की पक्की की मजबूती करो। मैं ये बात क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार ये बात महसूस करता हूँ या देखता हूँ कि विद्यार्थी 5 साल पढ़ के निकल जाता है और उसके चित्त में ये इस बात का निर्णय नहीं हो पाता कि वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है। समझिए ना, मैंने कई विद्यार्थी सेकेंड ईयर फाइनल में आने के बावजूद भी कंफ्यूज बने रहते हैं, उन्हें एक ख्याल में नहीं था उन्हें पढ़ा क्या है। इतने भोले तो नहीं, 18 साल से सब लगभग ऊपर हो गए, आसपास के तो हो ही गए, वोटिंग के अधिकार आ गए, तो अपना निर्णय करने का अधिकार तो आ ही गया। तो अब तो निर्णय करो जिनवाणी को पढ़ के। मैं बिल्कुल नहीं कि यहाँ जो कहा जा रहा है वही निर्णय करो, तुम अपनी बुद्धि से निर्णय करो
तुम्हारे पास दोनों पहलू सामने आ गए। और मैं सही कहता हूँ, द्वैत में नहीं जीना। अगर तुम्हें लगता है कि ये पाखंड का मार्ग है, ये अच्छा मार्ग नहीं है, तो बिल्कुल इसको नहीं निभाना। लेकिन अगर ये लगता है कि पाखंड का मार्ग नहीं है, सच्चा मार्ग है, तो फिर पक्के तो रहो। फिर माहौल बदलते क्यों तुम्हारा दिमाग बदलने लगता है? मैं ये कहता हूं। वो उसमें थी ना अमूढ़ दृष्टि में, कौन सी रानी थी वो? रेवती रानी। कि गांव पूरा चला जाए तो चला जाए, अपन नहीं जाने वाले हैं। क्यों? हम अपनी समाज में जाते हैं, हम अपने परिवार में जाते हैं, तो हम परिवार को अपनी बात नहीं समझा पाते और हम परिवार की बात समझना शुरू कर देते हैं। तो फिर कब श्रद्धान किया हमने कब तत्व का निर्णय किया? भाई वे न समझ पाए कोई बात नहीं, पर हम तो उनकी बात नहीं समझने लग जाएं। हम उन्हें अपनी बात नहीं समझा पाए, चलो कोई बात नहीं, समझने का उनका हटा कर तो हमारी कमजोरी। लेकिन अपना निर्णय तो हम पक्का रखें, अपना निर्णय तो मजबूत रखें। इसका नाम है वक्ता को जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। और जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए माने महावीर भगवान की जय नहीं। जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होने का मतलब ये भगवान महावीर के वे सिद्धांत, जिन सिद्धांतों के कारण जैन दर्शन जिंदा है, जो उसकी असली बात है, जो कहते हैं जो मूल बात है। अब इसको मैं फिर वो कहे बिना कैसे रुकूं कि जो समझ लो स्वामी जी की धारा से मुख्य होके यहां आई है। बात तो ऐसा ही है। क्यों? कुंद ने तो उसके पहले भी 2000 साल से कही, लेकिन पठन पाठन में जीरो हो गई थी। तो हाईलाइट तो उनके द्वारा हुई ना। तो वो मूल बात, वो श्रद्धा में पक्की है कि नहीं, पहले निर्णय करो। चलो भैया आगे। अब अपन सब पे ऐसा इतना रुकेंगे नहीं, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे? श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे? और श्रद्धानी सर्वधर्म का मूल है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्या अभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो? अब फिर वही बात कि विद्या अभ्यास से शास्त्र वाचने के योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, वक्ता ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने 10 प्रवचन सेलेक्ट कर लिए और बस हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं कि यार ये उदाहरण बहुत बढ़िया था, अब तो हम जानबूझ के उदाहरण देने के लिए प्रवचन करेंगे। कि भाई साहब ने जब ये प्रकरण लिया था ना, तो उन्होंने ये बात बहुत बढ़िया बताई थी, अब तो हम यही बात करेंगे। ये नहीं, विद्याभ्यास से बुद्धि निर्मल हुई हो, ईमानदारी से शास्त्रों का अभ्यास किया हो, विद्याभ्यास से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, इतनी निर्मलता आ गई हो कि निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप समझने लग गया हो, कहाँ क्या बात कहनी क्या बात नहीं कहनी ये समझने लग गया हो, किस बात को कब मुख्य करना, किस बात को कब गौण करना, ये सब बातें समझने लगे। इसका नाम है विद्याभ्यास के योग्य बुद्धि, एक शास्त्र वाचने की योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। चलो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्तापने का अधिकारी कैसे हो? पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार, निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत वृत्ति कराए। निश्चय व्यवहार का ज्ञान ना हुए तो फिर निश्चय व्यवहार के कथनों का यथार्थ अर्थ कैसे प्रकट करे कि जहाँ निश्चय का कथन है वह ऐसा ही है अन्यथा नहीं, और व्यवहार न का कथन है यह किसी निमित्त आदि की अपेक्षा से कहा गया है, वास्तव में वस्तु ऐसी नहीं है, ऐसा अर्थ प्रकट करना चाहिए। चलो, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। इस सब बातें आप रेड मार्क पेन से वो करो हाईलाइट कि वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिन आज्ञा को भंग करने का बहुत भय चाहिए। शायद पीछे भी अपन इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करके आए हैं। क्यों जिन आज्ञा को भंग करने का भय बहुत चाहिए? क्यों? क्योंकि हम जो बोल रहे हो हम अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहे, हम परंपरा से बोल रहे, शास्त्र के आधार से बोल रहे। कदाचित कोई बात हमें समझ में आए और शास्त्र में वो चीज़ हमें नहीं समझ में आए, तो फिर हमें अधिकार नहीं है कि हम अपनी बुद्धि की बात करें और शास्त्र की बात को लोप कर दें। आप कदाचित कहना हो तो कहो कि भैया हमें ऐसा समझ में आता है, लेकिन शास्त्र में ऐसी बात हमें समझ में नहीं आई, दिखाई नहीं देती। तो फिर प्रमाण क्या करना कि जो शास्त्र का कथन है उसको प्रमाण करना, तुम्हारी बुद्धि का कथन प्रमाण
नहीं करना। जिन आज्ञा को भंग करने का भय बहुत हो, क्यों? अगर ये नहीं हो तो फिर जैन दर्शन में, जैन शासन में निर्दोषता कैसे बचेगी? फिर तो हर आदमी अपनी बुद्धि से कुछ भी कहेगा, जिसको जो मोक्ष मार्ग सूझेगा उसको ही कहेगा, है ना। तो जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। चलो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे, सो ही कहा है। बहुगुण विजाणी लयो असुत भाषी तहा विमुत्तब्बो जय बरमणि जोतो भी हो बेगयरो विसहरो लोए। जो कितना बढ़िया उपमा दी कि मणि वाला होए लेकिन सांप होए तो फिर उसको क्या करना कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। फिर मणि है कि भैया मणि हो तो का होए, है तो सांप, दूर भगो। ऐसे ही कि कितने विद्वान हो, कितनी बढ़िया बोलता हो, कितनी जोश से बोलता हो, क्या लाखों की सभा को मोहित करने वाला होए, लेकिन उत्सूत्रभाषी हो, अपने मन की बात कहने वाला हो, आगम के अनुसार कथन करने वाला ना हो, तो कैसा है? कैसा है? मणिधर सांप की भांति है और सर्वथा त्यागने योग्य है। कि कितनी कठिन उपमा दी देखो आप। चलो, अर्थ जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सूत्रभाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र बाँचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। ठीक है कि वक्ता कैसा चाहिए कि भैया हम शास्त्र पढ़ेंगे तो इतने पैसे लेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। शास्त्र वाँचकर आजीविका करने का अभिप्राय ना हो। क्यों? इस बात का निषेध क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर निर्दोषवाद कहने का साहस कहाँ से आएगा? क्यों? क्योंकि सामने तो सेठ जी बैठे और सेठ जी तो ऐसा समझते हैं और हम उनके मन की बात, इस शास्त्र में तो उसके विरुद्ध बात है, और हम अगर ये नहीं एक कहेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे, तो कल से नौकरी से हटा देंगे, नौकरी से नहीं हटाएंगे तो वे रुष्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या करना? इस बात को गौण कर देते हैं, इस बात को दबा देते हैं। माने वो निर्भीक वक्तापना नहीं आएगा, किसी कीमत पे नहीं आएगा। पराधीन वृत्ति पराधीन ही होती है। इसलिए शास्त्र वाँचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। आजीविका तो एक वो दिया उपसंहार, ये आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो का अर्थ क्या है बताऊं? थोड़ा विस्तार करना चाहो तो कि 10 लक्षण में गए कि बहुत बढ़िया प्रवचन करेंगे, क्यों? फिर 11वें दिन अपन को क्या बोले कुल्लू मनाली साइड घूमने जाना है तो गाड़ी की व्यवस्था करा देंगे। नहीं समझ में? कुल्लू मनाली छोड़ दो, श्रवणबेलगोला की यात्रा करा देंगे। पेट में पाप तो सबका ही होता है। देखो विद्वान आए हैं इसलिए समाज आसपास के तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कराए, समाज का कर्तव्य है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई नाजायज बात है, बुरी बात है। क्यों? अगर विद्वान ने उनको 10 दिन तत्व का सेवन कराया है तो अगर आसपास कोई तीर्थ हैं तो और आपके निमित्त से अगर विद्वान तीर्थ यात्रा करे तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन ये यात्रा करा दें इसलिए मैं 2-4 आदमियों को अपना लट्टू बना लूं, ये बुराई है। रिजल्ट तो एक ही आया, लेकिन अभिप्राय क्या, दृष्टि किस बात पे? अच्छा, फिर बाद में लौट के आप जयपुर आए, ठीक है, अब जयपुर आए तो सहज चर्चा होती है, तुम्हें कितने का लिफाफा मिला था, तुम्हें कितने का मिला था? तो उस समय तो जो क्लेश हुआ, जो दुख हुआ, प्रसन्नता हुई, वो तो ठीक है, चूल्हे में गई। नेक्स्ट ईयर के लिए निदान बंद हुआ। क्या निदान बंद हुआ? कि अगली बार तो अपन को इधर ही आना है, और उसके लिए सेटिंग बढ़ाने की तैयारी कि शांति जी से पहले से बात कर लो, कोई बहाना बना लो, नहीं तो डायरेक्ट बात कर लो, नहीं तो अप्रोच लगा लो। ये क्या है? ये है आजीविका आदि अन्य लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। माने तत्व के प्रयोजन से, शास्त्र के प्रयोजन से हम अन्य दूसरी बात की इच्छा नहीं रखें। समझ लो तुम्हें कोई फैक्ट्री खोलनी और कोई एरिया में समझ लो काम धंधा बहुत होता है, तो तुम्हारे चित्त में ये विकल्प रहे कि 10 लक्षण में मैं जाता हूँ तो वहीं फिर 2-4 संपर्क भी बन जाएंगे। देखो, जाओ और संपर्क बन जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, उसका कोई निषेध नहीं है। क्यों? हम समाज के आदमी हैं तो समाज में परस्पर सहयोग से तो सबका काम होता ही, उसमें कौन सी गजब बात है।
लेकिन मैं ऐसा करके जाऊं वो काम हो जाए, ये अभिप्राय का दूषण है। ठीक है, चलो। क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे, तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। ये वक्ता के लिए गुण है। कुछ लोग अपने तीव्र क्रोध और मान की सुरक्षा इसी नाम से ही करते हैं कि पंडित जी आप समझते नहीं हो, कुछ बोलो नहीं ना तो समाज तो बिल्कुल कूड़ा माटी समझती है, इसलिए हो ही नहीं हो, लेकिन दिखाना जरूर चाहिए। ये क्या बात हुई कि हम आए और हमें लेने के लिए गाड़ी तक नहीं आई, उन्हें कह दी कि आप बस से आ जाना, उन्हें कह दी कि हम टैक्सी से आ जाना, टैक्सी करके आ जाना, पंडित जी हम पैसा दे देंगे। ये कोई तरीका होता है क्या? देखो, उनके लिए यही शोभा देता है कि वो उनको आदर सहित लेने के लिए जाएं, और तुम्हें यही शोभता है कि कदाचित व्यवस्था नहीं हुई तो उसमें विशेष आकुलता नहीं करें। माने ये उनके लिए ये उपदेश नहीं है कि पंडित जी आए तो आप उनसे ये कह दो कि आप तो टैक्सी लेके आ जाना। लेकिन कई बार बड़ी बड़ी जगहों पे ऐसी कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं कि आपको लेने जाने का अर्थ होता आधा दिन खराब हो जाना, और नहीं हो कदाचित कोई व्यवस्था, और वे कहते हैं तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसे ही करना चाहिए कि वे किसी ने इतनी बड़ी समाज है तो एक आदमी विद्वान को लेने नहीं जा सकता क्या? इसमें क्या आश्चर्य है? जा नहीं सकता नहीं, जाना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई नहीं आए तो हम तो यहीं से लौट जाते हैं। हम उनके फ़ोन, एक दो लोगों की ऐसी घटनाएं, तो साहब ठीक है मैं अगली बस पकड़ के वापस चला जाता हूँ, तो उन्होंने कह दी कि ठीक है साहब कोई बात नहीं। विशेष तीव्र क्रोध तीव्र मान नहीं हो, इतना क्रोध और इतना वो नहीं हो कि जिसके कारण से सभी अस्त व्यस्त हो जाए। अब मैं कहता हूं कि हम अपन सभा में बैठ के आप प्रवचन कर रहे हैं और कोई टेक्निकल गड़बड़ हो गई, सभा में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, तो तुमने टारगेट करके उसको प्रवचन करना शुरू कर दिया कि तमीज नहीं है, ऐसा नहीं है, और उसके लिए अशब्द भाषाओं का प्रयोग करके कई लोग ऐसा करते हैं। अब वो नाम बिल्कुल मेरे मुंह पे है, बोलने से फायदा नहीं है। और फिर वो पूरे प्रवचन की दशा ऐसी हो गई कि उस आदमी को ऐसा लगा कि जिंदगी भर मैंने आज गलती कर दी, प्रवचन में आके कल से आऊं ही नहीं। तो ये भी शोभा नहीं देता है ना। तो तीव्र क्रोध तीव्र मान नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि गड़बड़ी करी एक आदमी ने, सुनने वाले 100 आदमी, वजनदार क्या है? ठीक है, वो जिनवाणी की योग्य विनय भी होनी चाहिए और सभा का डिसिप्लिन भी होना चाहिए, सब चीज़ बिल्कुल बराबर वाजिब है, लेकिन उस एक के पीछे 100 लोगों का तो अल्टीमेटली फिर नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, और फिर अनावश्यक टेरर क्रिएट हुआ। ये भी अच्छी बात नहीं है। और फिर ये भी अच्छी बात नहीं है कि बिल्कुल धर्मशाला बना दी जाए कि जिसकी जो मर्जी उसे जब आए सो आए, जब जाए सो जाए, जब बैठना उसे जैसा बैठना उसे बैठे, कोई पैर पसार के बैठ जाए, कोई लेटे ही जाए, ये भी अति बात है, समझे ना। तो वो इसलिए लिखा अति तीव्र क्रोधमान नहीं होना चाहिए। चलो आगे। क्योंकि तीव्र क्रोधी माने की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे। ये श्रोता उससे डरेगा, श्रोता उससे डरेगा तो वो अपने हित की बात उससे पूछने कैसे पूछेगा। तो वक्ता को तो क्या बोलना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। बोल भैया तू। देखो ये ठीक है या गलत है, सीधा ना तो इसको ठीक कहना चाहिए और ना सीधा गलत कहना चाहिए। इसमें वक्ता की चतुरता का प्रश्न है। अब जैसे मैं उदाहरण, तुमने गुजरात का उदाहरण नहीं, मैं आपको दक्षिण का उदाहरण देता हूँ। आज ही मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब एक विद्वान की मांग है, लेकिन वहाँ पद्मावती वाले हैं, तो अब विद्वान ऐसा भेजना, ठीक है, अब क्या करना? तो मैंने भी पद्मावती का समर्थन दे, नहीं समर्थन की बात नहीं है,
विरोध नहीं करें। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो 5वें अधिकार का प्रकरण न ले, 6वें अधिकार का प्रकरण न ले और 7वें अध्याय चलाए, तो इसमें क्या बुराई है? क्यों? क्योंकि तत्व जाएगा, लेकिन इसमें ये बात और समझनी चाहिए कि तत्व कब तक जाएगा। मैं इस बात को इस एंगल से भी देखता हूं कि तुम वर्षों तक वहीं जा रहे, और वर्षों तक जाने के बावजूद भी उन्हें सुनने का व्यसन तो हो गया है और परिवर्तन कुछ नहीं आता, ना तो उनकी मान्यताओं में, ना उनके आग्रह में, और बहुभाग लोगों में। भाई चलो ऐसा है कि 2-5 आदमी बदले और 100 आदमी नहीं बदले, तो फिर क्या मतलब है? या तो ये को नहीं परिवर्तन दिखाई देता धीरे धीरे, तो हम के 10 साल हो गए ना हमें जाते जाते उसी समाज में, लेकिन 10 साल उसी समाज में जाते जाते हो जाने के बावजूद भी उन्हें निश्चय व्यवहार तो सुनने पड़ते हैं, वस्तु स्वातंत्र तो सुनना है, वस्तु स्वातंत्र सुनने के बावजूद भी उन्हें करना अपना वही है, तो क्या मतलब है? ऐसे इनने जो कही कि कोई प्रकरण नहीं है तो भी आप जबरदस्ती को गुरुदेव, तो देखो अगर सामने बहुभाग लोग भी बैठे हैं तो कई बार बाय डिफॉल्ट उनका नाम आ जाता है, क्योंकि गुरुदेव के शिष्य बैठे हैं, हम भी कोई गुरुदेव के विरोधी तो है नहीं, तो फिर हमें जानबूझ के वो उदाहरण ख्याल में आने लगते हैं जिससे हमें लगता है कि वो ये लोग को एक्सेप्ट जल्दी होंगे। सवाल इनके ऊपर हमारा रौब पड़ेगा, इनके ऊपर हमारा असर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम गुरुदेव को कोट करेंगे तो उनको स्वीकारता हमारे तत्व ज्ञान की जल्दी होगी। ठीक है, अब इसको उल्टा भी कहो कि तुम ऐसी कोई गांव में गए जहां गुरुदेव का पक्का विरोध है, अब तो हमारे चित्त में जानबूझकर कैसे दृष्टांत आने लगते हैं, ऐसे उदाहरण आने लगते हैं जो साधुओं के द्वारा दिए गए हों, कुंद कुंद के द्वारा दिए गए हों, अमृतचंद्र के द्वारा दिए गए हों कि देखो कुंद कुंद नहीं लिखा, अमृतचंद्र ने नहीं लिखा, वहाँ गुरुदेव हमारे चित्त में से गौण हो जाते हैं। तो इसका अर्थ थोड़ी कि हमने कोई छल किया, इसे हम कहते हैं श्रोता की चतुरता, इसे कहते हैं सभा को कमांड करने का जो पावर है ये है। लेकिन ये निर्णय हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल करे, वो उसका कपट भी हो सकता है कि भैया इनके ऊपर हमें अपना रौब जमाना है, एक ये भी होता है कि करुणा बुद्धि भी होती है कि भैया हमें अपना तत्व सिखाना है, तो किसी कहते हैं ना कि साहब बालबोध का पहला पेज भी हटा दो तो हटा दो, आप तो नमोकार मंत्र की बात करो, आप तो मूल तत्व ज्ञान की बात करो। मैं आपसे इसी बात को सेकंड एंगल से पूछता हूँ। टोडरमल स्मारक में एडमिशन के लिए पहले दिन बच्चा आया, अब मैं उससे कहूँ आप कांजी स्वामी की जय बोलो तो एडमिशन करूँगा। सबको मालूम है ना कौन किस बैकग्राउंड से आया, लगा कोई अनजान नहीं है इस बात से। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं कांजी स्वामी की जय बोलोगे तो एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बोलो कितने आएंगे? देखो लेने वालों को मालूम है कि वो क्या ले रहा है, आने वालों को मालूम है कि वो कहाँ आ रहा है, लेकिन दोनों इस बात के लिए लिबरल हैं कि दोनों जिद नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं कि आपको तो ऐसी फोटो लगानी पड़ेगी तो ही हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, और हम ये नहीं कह रहे कि नहीं तुम्हें जय बोलनी पड़ेगी तो ही तुम्हें लेंगे। लेकिन 2 साल बाद क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर में कभी किसी को कुछ नहीं कहा जाता, इसके बावजूद भी बाय डिफॉल्ट सहज विद्यार्थियों के चित्त में, उनके परिवार के लोगों के चित्त में जो चीज़ें उन्होंने सुन रखी थी वे उसको देख करके हाँ देखते हैं कि ये बात तो ऐसी है ही नहीं, ये बात तो ऐसी है ही नहीं, ये बात तो यहाँ जो हमने सुन रखी थी ऐसी देखी ही नहीं जाती। तो क्या होता है कि उनका ही विचार बदलता, अपन नहीं बदलते। 2-5 नहीं बदले अलग बात है, पर बहुभाग तो बदलते ही है ना, बहुभाग का श्रद्धान भी बदलता है और उनका तत्वज्ञान निर्मल होता है। तो फिर ये क्या है कि कपट है कि नहीं है, ये छल है कि नहीं है, कि इसमें कपट और छल का क्या प्रश्न है? ये सहज प्रक्रिया है कि जहां जैसा देश होता है, जहां जैसा स्थान होता है, वहां वैसी बात की जाती है। आपके सामने कोई लोग ऐसे बैठे हैं कि आप इनको ये बात कहोगे तो वे चिढ़ जाएंगे, आप वही बात शुरू कर दो तो हो गए, फिर तुम्हारे 10 दिन निकल जाएंगे आराम से। मान लो कहीं पंचामृत होता है, महाराष्ट्र में तो गांव-गांव में होता है, साउथ में तो गांव-गांव में होता है। अब वहाँ आपको जाना है, आप वहाँ गए हो, अथवा जो विद्यार्थी यहाँ के आए हैं वे वहाँ गए, अब क्या करेंगे कि पहले दिन से कि नहीं तो घोर हिंसा का कारण है, ये तो मिथ्यात्व है, शास्त्र में इसका कहीं उल्लेख नहीं आता है, और जहाँ भी आता है वो सब भट्टारकों ने लिखा है। अब उसके लिए देव पीठ के पहला प्रवचन झमाझम क्यों सीख के गया यहाँ से। फिर क्या होगा कि पंडित जी
ठीक है 10 दिन कोई बात नहीं, टिकट नहीं है आपका, कोई बात नहीं, आप शांति से विराज हो, प्रवचन तो हमारे जय वाले पंडित जी करेंगे, समझिए। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि आप उसका समर्थन भी करने लग जाओ, उस बात को गौण कर दो आप थोड़ी देर के लिए। तो गौण कर देने का अर्थ है थोड़ी कि आपने शिथिलाचार का पोषण किया, ठीक है। तो कोई प्रश्न हो तो बोलो, चलो भैया। तब उससे अपना हित कैसे करेंगे? पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसा कहे कि इसका उत्तर मुझे जान नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस बात को आप अंडरलाइन करो अपने लिए कि जिस चीज़ के बारे में आपको कमांड नहीं है, जिस चीज़ के बारे में समझ नहीं है, उसके बारे में आपका एक ही जवाब है कि भाई साहब मैंने अभी ये पढ़ा नहीं है, देख के बताऊंगा, ये पूछ के बताऊंगा, या आप विशिष्ट विद्वानों से पूछना। जरूरी थोड़ी कि हर बात का जवाब दे ही दो। आगम में हजारों प्रकार की बातें हैं, हजारों प्रकार की विवक्षाएं, हर बात हमारे ख्याल में हर बार होनी चाहिए। पढ़ा हुआ होने के बावजूद भी जरूरी थोड़ी कि वो संदर्भ हमें ख्याल में आए। ऐसा सैकड़ों बार होता है कि नहीं कि विषय पढ़ा हुआ है और नहीं आता सामने ध्यान में, कि साहब नहीं है ध्यान में, देख के बताएंगे। बल्कि ज़्यादा अच्छा तो यही कि आप तत्काल जवाब देने की कोशिश ही नहीं करें कि साहब ये मेरा देखा हुआ नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। इसमें क्या बुराई है? गलत बोलना, अन्यथा बोलने की अच्छा तो ये है कि भैया अभी नहीं, हम बाद में बताएंगे आपको, आपका समय मिल गया, आप उसका इंटेंशन समझ सकते हो। उसने कैसे, जरूरी थोड़ी हर आदमी संकई के लिए पूछ रहा हो। कुछ आदमी सभा को डिस्टर्ब करने के लिए भी पूछते हैं, कुछ आदमी के वास्तविक शंका भी होती है। कुछ लोग तो फिक्स होते हैं कि वे जो पंडित जी आएंगे उनसे वही प्रश्न के 10-5 प्रश्न हैं, वे पूछेंगे ही पूछेंगे, उनका काम है। तो आप उसको टाल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप उसमें उलझ जाओ तो उलझ जाओगे। चलो मधुर, तुम्हारा ग्रंथ कहाँ है? खुला है? नहीं, तुम उसके ग्रंथ में देख रहे थे इसलिए हैं? चलो बाद में पूछना। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोकनिंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। क्योंकि देखो ये उन्होंने लिमिट बताई है कि अनीति रूप लोकनिंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। अनीति रूप जिसमें सरकार का डिस्टर्बेंस आए, और लोकनिंद। अब ये तो मैं नहीं कहना चाहता, पर ऐसे हमने बहुत सारे विद्वान देखे, अपने नहीं, ऐसे बहुत सारे विद्वान देखे हैं कि यहाँ बैठ करके तो समझ लो बढ़िया रत्नकंठ साहब का चार की बात करते, समय सार की बात तो मैं कहूँगा नहीं, और फिर नीचे आते ही वो गुटका चालू। हमारे मित्रों में मैंने बहुत सारे लोग हैं, इसका नाम है लोक निंद कार्यों के त्यागी होना। ये अकेले वक्ता के लिए जरूरी नहीं है, ये जैन श्रावक के लिए भी सामान्य बात, कि जैन श्रावक को भी लोक निंद कार्यों का त्यागी होना चाहिए। लेकिन जो बात श्रावक के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और फिर तुम श्रावक से ऊपर बन गए, वक्ता तो कदाचित श्रोता से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि श्रोता नीचे बैठा है, वक्ता ऊपर बैठा है, तो तुमको तो और मर्यादाशील होना चाहिए, है ना। इसलिए आचरण में कभी ऐसी सूक्ष्माचार नहीं कि साहब ये तो फिर वो है मायाचारी। मायाचारी नहीं है, ये उसकी की डिमांड है, ये उसका प्रोटोकॉल है, इसको मैं ऐसा कहता हूँ, ये उसकी मर्यादा है। या तो वक्ता मत बनो, और वक्ता बनना है तो फिर दुनिया भर के उस बात के आकर्षण मत रखो। आकर्षण रखना है तो वक्ता मत बनो। कौन कह रहा है कि तुम वक्ता बनो? लेकिन वक्ता बनना है तो फिर उसका आकर्षण नहीं रखना। बोल भाई। क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। समय की नजाकत देख के वैसा कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। अध्यापक को भी ऐसा कर लेना चाहिए। अगर उसको लगे कि अगर मैं अभी इस लड़के पे पिल जाऊंगा तो मामला बिगड़ जाएगा, तो वो उस समय चुप रह जाता है। फिर
हाँ, तो उस विद्यार्थी को बाद में बुला के समझा देता है कि बेटा तुम ऐसा मत समझो कि हम भोंदू हैं, हमने सब देखा था तुमने क्या किया था। कई बार ऐसा होता है, सुनो, बाप होता है ना कि लड़का कुछ गलत काम कर रहा हो और बाप के ख्याल में भेजे तो वो आंख दबा के निकल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो डर गया, उसका अर्थ ये है कि उसने उस पर्दे को बचाया है। जो पिता पुत्र की मर्यादा है उस मर्यादा को उसने ढाका है, और फिर वो किसी दूसरे तरीके से अथवा बाद में वो आपको कहलाने की कोशिश करता है कि हमें ख्याल में कि तुम क्या करते हो, लेकिन थोड़े से वो उसमें रहो हिसाब से। नहीं, दोस्त को देख करके नहीं बोल रहे, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हाँ, तो आप तो अपने तत्व की बात कर रहे हो, आप उसकी बात मत करो, नहीं तो आप वहाँ मत जाओ फिर, अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है तो। सीधी सी बात है, क्यों वे बदलेंगे नहीं ना, वे आपसे झगड़ा करेंगे, तो आप मत जाओ। ये तो मैं कह रहा हूँ, आप गलत नहीं हो जाओ की बात नहीं है भाई, आपको तत्व बताना है। मैं कहता हूँ पहले दिन आपको किसी को कोई चीज़ सिखानी तो कैसे सिखाओगे? ये बात वही है ना कि पहले दिन कोई लड़का हो, हम कहेंगे आप जय बोलो, कैसे? हम तो गलत नहीं है, हमने क्या गलत बोली? हम तो अपने गुरु के नाम की बात नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे साहब यहाँ तो स्वामी जी का सिद्धांत पढ़ाया जाता, बोलो पढ़ना कि नहीं पढ़ना। हम तो गलत नहीं है। सोचो, और नहीं तो फिर आपको उस मर्यादा से रहना चाहिए, उस जगह नहीं जाना चाहिए जिस जगह आपको ऐसा लगे कि वहाँ प्रतिकूल है, या फिर अपनी खोपड़ी उतनी तैयार करके। और अकेले तुम्हारी खोपड़ी का सवाल थोड़ी है, बहुत सारे ऐसे एकदम कट्टर होते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल आदम के तत्व की बात करेंगे, तो उससे अकेले तुम्हारा नुकसान नहीं होता है, उससे समाज का नुकसान होता है, उससे मिशन का नुकसान होता है। अब जैसे मान लो कोई आदमी ने कहाँ दमोही की घटना थी, कहाँ की घटना थी मैं भूल गया, कि जिनवाणी तो क्या है ऐसी कुछ अपशब्दों की बात करके सोनगढ़ से पढ़ के आए, तो उसी के एवज में क्या हुआ कि गांव में जिनवाणी जलाई जाने लग गई कि भाई ये लोग तो ऐसा करते हैं, ये लोग तो ऐसा करते हैं। उन्हें गलत तो नहीं गई थी, गलत जगह कही, गलत समय कही, और हर बात कहने के लिए थोड़ी है, हर बात समझने के लिए है, और कोई बात कब कहनी और कब समझनी उसका भी तो निर्णय होना चाहिए। मैं कहता हूँ तुम्हारे लड़के के हाथ में गोली है, बंदूक है, और तुम उसको छुड़ाओ तो क्या होएगा कि उसको और कस के पकड़ेगा? तो फिर क्या करना कि भैया दूसरा अच्छा खिलौना ला के दे दो, अपने आप छोड़ देगा। ऐसे ही कि आप उसका निषेध की बात क्यों करते हो? आप दूसरे पक्ष की बात करो। निषेध करोगे तो आदमी आग्रही बनेगा, वो आप पॉजिटिव बात करोगे, आप दूसरे उसकी बात करोगे, जो वस्तुस्थिति उसको सामान्यतः तत्व के प्रतिपादन की बात करोगे, धीरे धीरे सबके ज्ञान में आएगा। जिसको छोड़ना हो छोड़ेगा, जिसको नहीं छोड़ना हो नहीं छोड़ेगा। मैं कहता हूँ यहाँ जो लड़के आते हैं, पहले दिन से हमें शपथ भरवानी चाहिए कि आप रात्रि भोजन के त्यागी हो के नहीं। क्यों? विद्वान बनने जा रहे हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है ही। अभक्ष भक्षण के त्यागी हो के नहीं। अभी तो हम अपन अंदर की बात तो सब समझते हैं ना आपस में ही। पहले दिन तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन धीरे 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 आखिरकार लोगों के मन बदलते ही बदलते हैं। जो कनिष्ठ में कदाचित समझ लो स्वेच्छाचारी आचरण करते भी होंगे अपने अभ्यास के कारण से, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के कारण, लोगों की समझाइश के कारण, फिर कुछ लोक लाज के कारण बदल जाते हैं। और कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जिनका पहले साल का जीवन कुछ और होता है, और निकलते निकलते उनका जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। दोनों ही प्रकार से, कुछ एकदम भद्र होते हैं और अभद्र हो जाते हैं, कुछ एकदम अभद्र होते हैं और भद्र हो जाते हैं। अपनी अपनी होनहार है। चलो, क्योंकि लोकनिंद कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे? वह जिन धर्म को लजाए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुलहीन ना हो, अंगहीन ना हो, स्वरभंग ना हो, मिष्ट वचन हो, प्रबुद्ध हो, जिससे लोक में मान्य हो। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उससे वक्तापन की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो वक्ता। ठीक है भैया, इसके आगे की बात अपन बात, ये तो वक्ता की एक जनरल क्वालिफिकेशन की बात हुई है। जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है इसकी चर्चा तो अब आगे आएगी, जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तो बहुत समय हो गया। हाँ बोलो, तुम बोल लो भैया।
क्या 2-3 लोगों का ठेका कक्षा में हाथ उठाने का? क्यों? क्रोधिमानी? हाँ, तो ये सामान्य लक्षण है। कोई विशिष्ट विद्वान हो, उससे उनकी वो ऐप दब जाए तो कोई ऐतराज़ नहीं है, पर सामान्य क्वालिफिकेशन तो यही है कि आप किसी में जाओ, मैं कहता हूँ मुनि बनने के लिए भी ये क्वालिफिकेशन है, साधु बनने के लिए। क्यों? क्योंकि सामान्य अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए।